नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग इज माई पैशन का हिंदी वर्जन। दोस्तों, मैं आज लेकर आया हूं 4 तरह के पिटूनिया जो डिफरेंट सीजन्स में आप ग्रो कर सकते हैं। पिटूनिया जो सर्दियों में लगेंगे, गर्मियों में लगेंगे, सर्दी और गर्मी के बीच में जो स्प्रिंग सीजन आता है उसमें आप ग्रो करेंगे। तरह तरह के पिटूनिया, 4 तरह के पिटूनिया के वैरायटीज में बताऊंगा आपको। और आप आज तो 2 अप्रैल है और आप इसी महीने में गर्मियों को जो पिटूनिया वो ग्रो कर सकते हैं। गर्मियों के पिटूनिया की अलग वैरायटी आती है। मैं पहले दिखाता हूँ कि सर्दियों के पिटूनिया जो पिटूनिया ग्रैंडीफ्लोरा होते हैं वो अभी तक हमारे बागान में खिल रहे हैं। ये अप्रैल के एंड तक खिलेंगे आपके सर्दियों को। ये जो सर्दियों के पिटूनिया होते हैं इसको हम अक्टूबर या नवंबर के महीने में सीड ग्रो करते हैं। दिसंबर में इसका फ्लावरिंग शुरू होता है और अप्रैल एंड तक चलता रहता है। तो ये है पिटूनिया ग्रैंडीफ्लोरा। इसके फूल अभी खिल रहे हैं। ये देखिए मैंने क्यारी में लगा रखा है, कुछ गमले में भी लगा रखे हैं। पिटूनिया ग्रैंडीफ्लोरा जो सर्दियों के टाइम के पिटूनिया होते हैं, बहुत शानदार पिटूनिया होते हैं और एक एक पौधे में 30-40 फूल खिलते हैं। ये है डबल वैरायटी जिसको पिटूनिया हाइब्रिडा कहते हैं। ये भी सर्दियों में ग्रो करते हैं लेकिन इसका फूल आता है 1 महीने बाद, जनवरी के एंड में इसका फूल आना शुरू होता है। तो ये पिटूनिया हाइब्रिडा होता है। ये क्या होता है, पिटूनिया का जो सिंगल जो पिटूनिया जो ग्रैंडीफ्लोरा का डबल वैरायटी है, छोटा फूल, उसके साथ जो बड़ा फूल पिटूनिया ग्रैंडीफ्लोरा का सिंगल पेटल का फूल होता है उसका क्रॉस ब्रीड करके उसमें से हाइब्रिड बना के ये फूल पौधे ग्रो किए जाते हैं। इसको पिटूनिया हाइब्रिडा कहते हैं। इसका फूल काफ़ी बड़ा होता है। ये गर्मी भी सहन कर सकता है, सर्दियों भी सहन कर सकता है। इसका फूल शुरू होता है जनवरी के एंड में, ये चलेगा अप टू मई तक इसका फूल खिलता है क्योंकि इसमें पानी बहुत कम चाहिए और इसमें ठंड की और गर्मी दोनों को बर्दाश्त करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये हो गया पिटूनिया हाइब्रिडा जिसको हम डबल वैरायटी कहते हैं। ये सर्दियों में ग्रो करने के लिए, सर्दी या गर्मी के बीच में स्प्रिंग सीजन में ग्रो करने के लिए, और जनवरी में इसका फूल अपना आना शुरू होता है। तो ये है डबल वैरायटी, भी ग्रो करिए आप। एंड में नर्सरी में जाकर आप खरीद सकते हैं इसका, जनवरी में जाके इसके पौधे खरीद सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ तीसरा नंबर पौधा। ये है पिटूनिया मल्टीफ्लोरा। ये है गर्मी का वैरायटी है पिटूनिया, तो गर्मी में आप ग्रो कर सकते हैं। और इसके आप जब नर्सरी में जाएं या फिर सीड स्टोर में जाएं, आप उनको कहिए कि मुझे गर्मी का पिटूनिया चाहिए तो वो उनका सीड दे देंगे। आप फरवरी के एंड से इसका सीड लगाना शुरू कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसका फुल स्क्रीन में है कैसा दिखता है। ये जो है मैंने इसका जो ट्रे में कुछ सीड्स ग्रो कर रखे हैं। 12 दिन पहले मैंने सीड्स ग्रो किए थे। करीब 5 मिलीमीटर लंबा पौधा निकला है। काफ़ी सारा स्प्राउटिंग होना अभी बाकी है। तो इस तरह के आप सीडलिंग्स अगर आप चाहते हैं, थोड़े पौधे चाहिए तो आप नर्सरी में जाकर डायरेक्ट जाके अभी खरीद सकते हैं। नर्सरी में जाके कहिए कि आप गर्मी का पिटूनिया चाहिए तो वो आपको दे देंगे। ये आपके फूल खिला शुरू होगा मई से शुरू होकर अगस्त सितंबर तक इसका फूल खिलेगा। ये भी पिटूनिया बहुत अच्छे होते हैं लेकिन इसके कलर वैरायटी काफ़ी कम आते हैं, 3 या 4 कलर वैरायटी आते हैं ज़्यादातर। और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ यहाँ पर मैंने ग्रो कर रखा है। ये देसी वैरायटी, ये चौथा वैरायटी जो मैं दिखाता हूँ, ये देसी वैरायटी है। इसका हम सीड ग्रो नहीं करते, ये अपने आप सीड्स होते रहते हैं, ग्रो कर जाते हैं। करीब 3 फुट लंबा पौधा हो जाता है, ये ऊँचा हो जाता है। और इसको हमने बिल्कुल केयर नहीं करते, ना हम पानी देते हैं ना केयर करते। पानी तो खैर दे देते हैं कभी कभी 2 दिन 3 दिन बाद, लेकिन इसको कोई खाद नहीं चाहिए। और इसको हम सीड भी नहीं करते। इसमें 3 कलर आते हैं, एक गुलाबी होता है, एक वायलेट होता है, एक सफ़ेद होता है। और ये हमने कभी कोई 2-4 साल पहले लगा चुके थे एक बार, उसके बाद हमने कभी नहीं लगाया। उसका सीड नीचे हाथ में गिर जाते हैं और उसी से गर्मी आते ही मार्च अप्रैल में इसमें से पौधे निकल के इस पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए कितने सुंदर फूल खिले इसमें। इसके पत्ते से पता चलता है आपको, पत्ते की शेप से। चारों जो तरह के पिटूनिया आते हैं हर सीजन के लिए, सब पत्ते से देखने से पता चल जाता है। उनका सारे का शेप अलग होता है, साइज अलग होता है पत्ते के। ये देखिए सफ़ेद रंग के पिटूनिया काफ़ी सारे मेरे खिले हुए हैं। और इस तरह के पिटूनिया आप एक बार ग्रो करेंगे तो बार बार आपका ग्रो करने की ज़रूरत नहीं। उसमें से सीड गिरेंगे और सीड काफ़ी वायबल होते हैं और उसी से सीड से जर्मिनेट करने के बाद आपके जो बागान में या फिर क्यारी में फूल भरे जाते हैं। लेकिन ये गर्मी के सीजन में होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके जो है पिटूनिया की जो सीड्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो आप ये जो देखती है, मैं सर्दियों का जो पिटूनिया होता है, पिटूनिया ग्रैंडीफ्लोरा, इसका मैंने एक सीड पॉट लेता हूँ। फूल जब खत्म हो जाता है तो उसमें छोटे छोटे सीड पॉट ग्रो कर जाते हैं। ये इसको क्रश कर लिए। क्रश करने के बाद इसमें छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट सीड आते हैं, एकदम काले काले रंग के, ब्राउन कलर के, बहुत ही माइन्यूट, एकदम बहुत ही छोटे। ये देखिए बिल्कुल छोटे से सीड होते हैं। इसमें हज़ारों सीड है इतनी सी जगह में। और ये आप रख लीजिए आप अप्रैल मई में, और इसको सितंबर अक्टूबर में फिर आपको ग्रो कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि आपके जो देसी वैरायटी है उसका सीड पॉट कैसे होता है। ये उसका सीड पॉट थोड़ा बड़ा होता है, इससे डबल साइज का होता है, काफ़ी हार्डी होता है। उसमें
सीड्स भी करीब 200-300 से सीड, एक सीड पॉट में करीब 200-300 सीड हो जाते हैं। मैं आपको ढूंढ के दिखाता हूँ उस सफ़ेद वाला, इसमें ये सीड पॉट, ये जो है सीड पॉट मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैं तोड़ लेता हूँ सीड पॉट को, और इसको मैं क्रश करके दिखाता हूँ, इसमें से आपको सीड निकल जाए। देखिए कितने सारे सीड, एक सीड पॉट में 200 से 300 बहुत ही बारीक सीड आपको मिल जाएंगे। और ये आप कोई भी जीपर पैकेट में या प्लास्टिक की जीपर पैकेट या फिर आप कांच की बोतल में रख दें, और अगले फरवरी में मार्च में इसको ग्रो कर सकते हैं। इस तरह के आपको मैंने चारों तरह के पिटूनिया बताए, उसके सीड कलेक्शन बताए, इसको कैसे ग्रो करना है, कब ग्रो करना है, सारा मुझे बताया आपको। तो इस तरह से आप पिटूनिया सारे साल आपके बागान में ये पिटूनिया ग्रो कर सकते हैं, और चारों तरह के पिटूनिया आपके बागान में बहुत सारे सौंदर्य देंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं या दोस्तों में शेयर करना तो शेयर करना नहीं भूले, और इस चैनल में नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करने में आगे चल के बहुत वीडियो देने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल में आने के लिए।